आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा से संबंधित औपचारिक साधनों से क्या अभिप्राय है पर चर्चा करेंगे। औपचारिक साधनों से अभिप्राय शिक्षा के औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित अथवा निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। इनके कार्य करने का स्थान तथा समय भी निश्चित होता है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित अंतर है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। अगला पॉइंट, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सहायता करना होता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। संपूर्ण जीवन ही इसका पाठ्यक्रम है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षण की प्रक्रिया दोनों प्रकार की शिक्षा पर आधारित है। व्यक्ति के जीवन में दोनों प्रकार की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। दूरस्थ शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक का शिक्षु को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षा के तौर तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं से समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों के संबंध में भी उदार है। दूरवर्ती शिक्षा का सामान्य अर्थ है दूर से दी जाने वाली शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक तथा छात्र का संबंध दूर का होता है। वे परस्पर रूप से बहुत कम मिलते हैं। यह पत्राचार कोर्सों, संपर्क कार्यक्रमों,
जनसंचार के साधनों आदि के द्वारा प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार, गृह अध्ययन, मुक्त शिक्षा परिसर, मुक्त अध्ययन आदि नहीं थे। इस कारण दूरस्थ शिक्षा के लिए दूरस्थ अधिगम, दूरस्थ शिक्षण, मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार अधिगम, स्कूल के बाहर शिक्षा आदि संज्ञाएं प्रयुक्त की जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस शिक्षा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह सीखने वालों की आवश्यकताओं, रुचियों तथा सीखने की क्षमता पर आधारित है। भारत में इसके लिए 3 पदों का प्रयोग किया जा रहा है। पहला एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, दूसरा है पत्राचार शिक्षा, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा। एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, इसमें विश्वविद्यालय छात्र को व्यक्ति रूप से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करता है। यदि वह पास हो जाता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाती है। इसमें विश्वविद्यालय छात्र को शिक्षा प्रदान करने का कोई दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता। इसको दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें शिक्षा का दायित्व किसी नियोजित साधन पर नहीं है। अगला पॉइंट है आपका पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा, इसमें छात्रों को विभिन्न विषय के विशेषज्ञों द्वारा लिखित पाठ डाक द्वारा भेजे जाते हैं। भारत में यह शिक्षा पर्याप्त रूप से लोकप्रिय है। अगला पॉइंट है आपका दूरस्थ शिक्षा। यह शिक्षा वस्तुतः आधुनिक संप्रेषण तकनीकों का परिणाम है। इसमें निम्नलिखित तकनीकियां शामिल हैं। पहला है पत्राचार अथवा दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा। अगला स्व अनुदेशनात्मक सामग्री, बहुमाध्यम उपागम, छात्र सहायक सामग्री, योजनाबद्ध मूल्यांकन। दूरस्थ शिक्षा शब्द का प्रयोग सन 1982 से शुरू हुआ, जब 4 दशक पुराने इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन ने अपना नाम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस रखा। इस परिवर्तन ने इस तथ्य को स्वीकारा कि दूरस्थ शिक्षा मात्र सुरक्षित शब्द तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग भी सम्मिलित है। दूरस्थ शिक्षा मूल रूप से ऐसे बालकों एवं पौधों के लिए है जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और नहीं कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों का मत। जैक फॉक्स के अनुसार दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है।
पीटर्स के शब्दों में दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि है जिसमें शिक्षक तथा छात्र में भौगोलिक एवं भावात्मक पृथक रहती है, जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक एवं छात्र का कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है और दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिकी नियमों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम। दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यवस्था के लिए अग्र तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। पहला, मुद्रित सामग्री, श्रव्य सामग्री, अध्ययन समूह सामग्री, रेडियो एवं दूरदर्शन। अगला पर कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको कॉलेज के ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? अगला प्रश्न है पत्राचार शिक्षा से क्या तात्पर्य है? पत्राचार शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट दिन आप लोगों को दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता